भाइयों और बहनों, काठियावाड़ की बात आपसे मैंने कल भी तो कही थी, लेकिन आज मेरे पास चार आ गया है सामरदास गांधी का, जो वहाँ आरजी हुकूमत का प्रमुख है और ढेबर भाई का कल रात को आया यहाँ से प्रार्थना होने के बाद। तो दोनों तार में बात लिखी है। सामरदास के तार में कुछ ज़्यादा लिखा है कि वहाँ जो मेरे पास जो चीज़ें आ गई है वो उसमें बहुत ही वृद्धि है, अतिशयोक्ति है, ऐसा बनानी है। और जो औरतों के बारे में कहते हैं वो तो कुछ हुआ ही नहीं है। और खून के बारे में वो भी जहाँ तक उनको पता है वो नहीं हुआ है। तो मानी जब सरदार वहाँ चले गए उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, थोड़ी लूट हुई, मकान चलाए, लेकिन जैसे चला तो हुकूमत ने पूरा जोर दिया और जो कांग्रेस वाले थे उन्होंने सब ने, तो इसलिए वो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी ज़्यादा वो तो वहाँ था मुंबई में, तो वहाँ से चला गया। ये सब मैंने बात की तो पीछे उनको चोट तो लगने वाली थी, तो पीछे वो चले गए और उसने ये देखा कि इतना है, लेकिन मुझको लिखता है कि और भी मैं तुमको खबर दे दूँगा। तो वो अच्छी बात है, क्यों कि वो जो आंदोलन चला है वो मैंने सुन लिया कि ईरान, अमेरिका, लंदन सब जगह पे चली गई है वो चीज़। बहुत बुरी चीज़ है। इस तरह से जो लोग सत्य के ही पुजारी है, सत्य को ही चाहते हैं, तो उनको ये क्या करना था। ये कोई तरीका नहीं है कि हिंदू मुसलमान वो एक बनकर रहें। ये तो पीछे एक झगड़ा करने की बात हो जाती है। तो मुझको दुख हुआ है। अभी ईरान के साथ हिंदुस्तान को इस बारे में क्या वास्ता हो सकता है, और ईरान करे भी क्या। लेकिन हाँ, ईरान से तार छूटे हैं, अमेरिका से तार छूटे हैं, लंदन से तार छूटे हैं, और सब के यही बात कि ये क्या हो रहा है और काठियावाड़ में ये हिंदू क्या कर रहे हैं और मुसलमानों को नाराज कर रहे हैं। जब वो लिखते हैं, सामरदास के तार में है कि मेरे नज़दीक तो सब एक साई है, हिंदू क्या मुसलमान क्या, और मैं कभी ऐसे नहीं करने वाला हूँ कि जिससे ऐसा कहा जाए कि नहीं वो मुसलमानों का तो एक दुश्मन पैदा हुआ। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। और मेरे पास तो काफ़ी मुसलमान भी पड़े हैं जो कहते हैं कि नहीं, जो आज हुआ है वो सब अच्छा हुआ है। तो मैं तो जो मेरे मुसलमान भाई लोग मुझको लिख रहे हैं उनको मैं इतना ही कहूँगा कि आपको तो मैं पूरा साथ देना चाहता हूँ जब तक आप सच की राह पर है। अगर उस राह को छोड़ दें और पीछे एक थोड़ी सी चीज़ बन गई है उसको इतनी बड़ी बना दें और पीछे सारी दुनिया में शोर मचा दें, हिंदुस्तान में शोर मचा दें, क्योंकि हिंदुस्तान में भी ऐसे तार आते हैं, तो वहाँ तक तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। लेकिन जब बाहर से आते हैं तो मेरे दिल को लगता है कि अब भी वो ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो मुझको ऐसा लगा कि वो चीज़ जो आई है मेरे पास वो तो कह देना चाहिए कि जिन लोगों के सामने शिकायत है वो तो सख्ती से कहते हैं कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, और पीछे उसमें मुसलमानों का भी उनको साथ है ऐसा कहते हैं। ये तो उनकी बात मैंने कह दी। अभी मेरे पास एक खत मुसलमान भाई का आया है, बड़ा अच्छा खत है, वो होशंगाबाद से है। वो गुरु नानक साहब का जो दिन था उस बारे में तो मैंने आपको सुनाया था। उसी रोज तो हर जगह पे, जिस जगह पे सिख पड़े हैं वहाँ तो वो दिन तो मनाएंगे, और वो तो एक बड़ा दिन है। तो वहाँ भी हुआ, तो सिखों ने और जितने वहाँ मुसलमान थे उनको बुला लिए और उनको बताया कि आप तो हमारे भाई हैं, आपके साथ हमको कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता है और है ही नहीं। आपने को मैंने शायद एक दफ़े कह लिया था कि होशंगाबाद स्टेशन पर ही
ऐसा कोई चीज बन गई थी, वो ट्रेन में बनी थी, लेकिन वो स्टेशन पर बनी थी। और पीछे वहां भी एक आदमी था मुसलमान, तो बड़ी मुसीबत से बच गया, नहीं तो नहीं बचने वाला था। ये एक था, वो थोड़े दिनों की बात है। तो नानक साहब के दिन पर जो सिख भाइयों ने इस तरह से कर लिया, वो तो एक बड़ी बात थी। और मेरा ऐसा ख्याल है कि ऐसा अगर सब जगह पे वो करें तो पीछे हमारे लिए एक तो हम पर धब्बा लग गया है कि हिंदुस्तान में तो मुसलमान और हिंदू पागल से बन गए हैं और आपस में लड़ रहे हैं, और ऐसे के पीछे उसमें औरत क्या है, बच्चे क्या है, बूढ़े क्या है, उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। ऐसा तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मुझको ऐसा लगा कि ऐसी जितनी चीज़ें हैं वो अखबार वालों को भी छापनी चाहिए, और मेरे हाथ में जो चीज़ आ गई और मुझको ख्याल रहा तो मैं आपके सामने रखने वाला ही हूँ। तो मुझको अच्छा लगा कि ऐसे हो रहा है। अभी तीसरी चीज़ तो जो मैंने कहा था चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात है, तो वो चीज़ थोड़ी आगे बढ़ रही है और मुझको अच्छा लगता है। तो मारवाड़ी चैम्बर वाले वो भी मैंने तो इशारा तो किया था कि अगर मारवाड़ी चैम्बर रह सकता है, यूरोपियन को चैम्बर रह सकता है, तो वैसे मुस्लिम को क्यों नहीं? मुस्लिम को ही उनका चैम्बर के लिए शिकायत करना और दूसरे चैम्बर रह सकते हैं, वो तो बनना नहीं चाहिए। तो पीछे मैंने वो कहा था। तो अभी वो लिखते हैं कि हम तो है तो मारवाड़ी चैम्बर, लेकिन हम तो सबके लिए हैं, और हमारे चैम्बर में दूसरे भी मेंबर तो हैं। अभी ये कहना तो आसान है। तो मैंने पूछा है उनको कि क्या कि वो चैम्बर तो मारवाड़ी है तो उसमें सब आते हैं, तो पीछे ऐसा है क्या कि जिन लोगों को आना है वो आ सकते हैं? तो मुझको बताइए तो सही कि उसमें इतर मारवाड़ी कितने हैं, उसमें हिंदू हैं कितने, उसमें सिख कितने हैं, उसमें यूरोपियन कितने हैं? क्यों कि मेरे पास तो खत आया हो भी अंग्रेजी जबान में। तो अंग्रेजी जबान अपनी जगह पर रहे तो मुझको बड़ी मीठी लगती है। मैं तो जानता हूँ, बोलता भी हूँ, लेकिन अंग्रेजी जबान जब अपनी जगह को छोड़ देती है तो मुझे कड़वी लगती है। सब चीज़ अपनी जगह छोड़ दे तो कड़वी लगनी चाहिए। तो मैंने उसको पूछा कि अच्छा, आपका जो उनका नीति नियम है वो भी अंग्रेजी में भेज दिया है मुझको, उनका रिपोर्ट भेज दिया है वो भी अंग्रेजी में, खत आया है तो भी अंग्रेजी में। जैसे कि मैं अंग्रेजी ही जानता हूँ अच्छा, और हिंदुस्तानी या तो हिंदी वो तो मैं जान न सकूँ, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरा दावा तो ऐसा है कि मैं कितना भी अंग्रेजी जानता हूँ, लेकिन जितना मैं अपनी ज़बान को जान सकता हूँ इतना मैं कभी अंग्रेजी ज़बान को नहीं जान सकूँगा। जो ज़बान मैंने मेरी माता की मुंह से सुन ली, और जब उनका पिलाया दूध भी मैं पीता था, तब से जो मैंने शुरू किया बोलने का, उस ज़बान को मैं कुछ उसका तिरस्कार करूं, उसकी निंदा करूं, और पीछे अंग्रेजी ज़बान जो कम से कम 10 बरस तो बीत गए, 12 बरस बीत गए, तब मैंने शुरू की, उस पर मैं ऐसा कहूं कि वो उसमें मैं ज़्यादा अच्छा बोल सकता हूं और पढ़ सकता हूं, मुझको तो लज्जा होगी। तो मैंने उनको ये भी पूछा है कि तब आप क्या अंग्रेजियों के लिए ये चला रहे हैं कि अंग्रेजी उसमें ज़्यादा है, इस कारण है कि है क्या? मुझको समझाइए तो सही कि ये क्या हो रहा है आपकी चैम्बर में, और पीछे मुझको बताइए। तो उसमें तब मारवाड़ी कितने और कौन है? ऐसा कह देना कि हम मारवाड़ी चैम्बर हैं लेकिन सबको रखते हैं, तो यूरोपियन भी मुझको कहते हैं कि हम हैं तो यूरोपियन चैम्बर है, उससे क्या हुआ, लेकिन इसमें तो हर कोई आ सकते हैं, और 2-4 नाम भी बता दें, लेकिन वो काम उनका नहीं हो सकता है। ये समझने लायक बात पड़ी है कि सबका है तो वैसे पीछे दूसरे तीसरे नाम के होना क्या चाहिए। और जो तो मुस्लिम चैम्बर वाले भी मुझको कह सकेंगे कि हमारे यहाँ कोई मनाही नहीं है, और या तो कहें उसको कि अभी सबको रखो, दूसरे के भी तो कहेंगे कि हाँ आ जाए, लेकिन जाएंगे कौन? सब वहाँ सब मुसलमान भरे हैं, और हिंदू कोई गया
तो आया है तो अच्छा रहने दो, लेकिन दूसरा हो नहीं सकता है तो वो तो कोई जमती नहीं है चीज़। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वो आपको कह दूँ। तो कोई मारवाड़ी चैम्बर के लिए क्या कहना था, मैं तो मारवाड़ी चैम्बर का दृष्टांत लेकर यूरोपियनों का तो मैंने ले लिया, उनको भी तो मैंने कह भी दिया कि ये तो काम चलने वाली चीज़ नहीं है। आप यहाँ हिंदुस्तानी के जैसे होकर रहें और सब हिंदुस्तानी का काम आप करें, तब तो आप बड़े आराम से रह सकते हैं और आपके पास से हम काफ़ी सीख सकते हैं। क्योंकि वो तो कोई इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो व्यापार उन्होंने बढ़ा लिया है अपनी बुद्धि शक्ति से, वो उसका इनकार कौन करेगा। सब व्यापार कोई बंदूक के जरिए से बनता है, चलता है, ऐसा तो है ही नहीं। इतने पैमाने पर वो मिले वगैरह चलाते हैं तो उसमें बुद्धि शक्ति तो है। तो वो बुद्धि शक्ति जितनी हम सीखना चाहते हैं उनके पास से सीख लें, तो इस तरह से तो हम उनकी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये है उनके दिल में, तब तो पीछे उनको सब हिंदुओं के साथ मिलकर, पीछे वो हिंदू है, मुसलमान है, पारसी है, ईसाई है, कोई भी हो, इसलिए मुझको परवाह नहीं है, लेकिन सबको एक साथ समझे तब तो चल सकता है। इसलिए मैं वो दृष्टांत दोनों पे लेकर मैं कहूँगा कि अभी क्योंकि वो मुसलमान चैम्बर का मसला उठा है तो उसको हमारे अंजाम पहुँचाना चाहिए। और जो हमारा धर्म है, अगर हम ये यूनियन सब के लिए है तो हमारे जैसा करना चाहिए, ऐसा हम कर कर बैठें। और अगर न करें तो पीछे हम जिस जगह पे जाकर बेचना चाहते हैं वह नहीं बेच सकेंगे। मेरे पास आज वो ब्रह्मदेश के जो प्रधान जी है वो आ गए, वो तो बड़े नम्र शीलवान सज्जन है ऐसा मुझको लगा। और क्योंकि मैं तो बर्मा को पहचानता हूँ, बर्मा में काफ़ी दफ़ा गया हूँ, तो उनसे वार्तालाप करता था। तो सहज रूप से मैंने उनको कहा कि आप यहाँ आए तो हैं, ऐसा आप समझ भी सकते हैं कि हम तो बड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क तो है अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो, और हमारी सभ्यता भी बहुत प्राचीन है, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन आज जो हम बता रहे हैं अपनी सभ्यता, उसमें से तो उनको कुछ सीखने का मिलता नहीं है कि यहाँ तो कैसे भी हों लेकिन बेसियाना तरह से चलते हैं। ये दूसरी बात है कि नानक साहिब का जन्म हो गया, उसके बाद से सिखों ने समझ लिया कि अभी हम मुसलमानों से दोस्ताना तौर से रहने वाले हैं, हिंदू से तो दोस्ताना तौर से रहते ही हैं। और अभी मास्टर तारा सिंह ने तो कह दिया है कि हिंदू और सिखों को अलग कौन कर सकता है, दुश्मन भी उनको अलग नहीं कर सकता है। तो मुझको अच्छा लगता है अगर इसी तरह से सब सिख चले, इसी तरह से सब हिंदू चले कि हिंदू और सिख में भेद क्या पड़ा है, दोनों के धर्म का मूल एक पड़ा है। नानक साहिब थे कौन अगर वो हिंदू नहीं थे तो? और क्या उन्होंने कभी ऐसे कहा है कि नहीं मैं तो हिंदू मिट गया हूँ? वो तो कभी ऐसा कहा है मुझको याद खबर नहीं है, पता नहीं है। जितना मैंने पढ़ा है उसमें उन्होंने इसका इनकार नहीं किया है। तो पीछे दूसरे गुरु बन गए तो उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। ग्रंथ साहिब को पढ़ लो तो वो तो वेदादि से भरा ही पड़ा है, दूसरी कुछ उसमें चीज नहीं पाते। हाँ इतनी पाते हैं सही कि जैसे वो भरा है तो मुसलमान का भी भरा है, तो वो तो हिंदू धर्म में था, वो कोई नई चीज थोड़ी उन्होंने सिखाई है। उस चीज को उन्होंने काफी बढ़ा दी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा दावा यह है कि किसी ने वो नई चीज नहीं है। मैं ये दावा करूंगा कि वेद के पेट में वो चीज बड़ी है। अगर नहीं तो वैसे हमको कहना पड़ेगा कि हिंदू धर्म तो एक है, सिख धर्म दूसरा है, वो जैन धर्म तीसरा है, बौद्ध धर्म चौथा है। मेरे नजदीक ऐसा नहीं है। नाम से तो है लेकिन काम से तो चारों एक है। और पीछे दूसरे जितनी उसमें से शाखाएं मिली है वो भी। और मैं तो वहाँ तक चला गया हूँ कि हिंदू धर्म वो तो एक ऐसा सागर है कि उसमें जैसे सागर में सब नदियाँ मिल जाती है ऐसे ही, और पीछे सागर का रूप ले लेती है, इतनी प्रौढ़ता पाती है। इसी तरह से
हिंदू धर्म तो एक सागर और महासागर है जिसमें इस्लाम आ सकता है, ईसाई धर्म आ सकता है, जितने धर्म जो धर्म रूप में हैं हिंदुस्तान और सारी दुनिया में, वो सब उसमें समाविष्ट हो जाते हैं और इसी तरह से वो महासागर बना है। अगर नहीं तो पीछे एक छोटी सी नदी रह सकता था, तो नदी को क्या करें, और नदी में कोई थोड़े बड़ी बड़ी जहाज जा सकते हैं, उसके लिए नदी रहे तो भी दरिया के जैसी, समुद्र के जैसी होनी चाहिए। ऐसे ही और पीछे सागर का रूप ले लेती है, इतनी प्रौढ़ता पाती है। इसी तरह से हिंदू धर्म तो एक सागर और महासागर है जिसमें इस्लाम आ सकता है, ईसाई धर्म आ सकता है, जितने धर्म जो धर्म रूप में हैं हिंदुस्तान और सारी दुनिया में, वो सब उसमें समाविष्ट हो जाते हैं और इसी तरह से वो महासागर बना है। अगर नहीं तो पीछे एक छोटी सी नदी रह सकता था, तो नदी को क्या करें, और नदी में कोई थोड़े बड़े बड़े जहाज जा सकते हैं, उसके लिए नदी रहे तो भी दरिया के जैसी, समुद्र के जैसी होनी चाहिए। तो ये तो समुद्र भरा है तो उसमें सब मिल जाता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में से अगर ब्रह्मदेश के जो लोग हैं उनको सीखना है, तो वो जो सभ्यता जिसको आज हम नीचे डाल रहे हैं और जिसका प्रतिघोष हम आज बता नहीं सकते हैं, उसको भूल जाएं। यहाँ आए हैं तो भी, लेकिन ये समझें कि वो हिंदुस्तान है जिसके पास से हमें सीखना है कि जिस हिंदुस्तान में आज, ऐसा सब कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन बात सच्ची है कि इतिहास में ऐसा नहीं बना है कि जिसमें एक इतनी बड़ी प्रजा है, उसने अपनी आज़ादी पाई है तो वो खून से नहीं पाई है, लड़ाई करके नहीं पाई है। ये कहो कि अंग्रेज को थकान हुआ था इसलिए, तो थकान से कोई ऐसा करता है तो पीछे भाग जाते हैं, और हिंदुस्तान में जो होना है वो हो, ऐसा कर सकते थे वो। और पीछे हिंदुस्तान भले ताराज बने तो भी क्या है, लेकिन नहीं, उन्होंने समझ लिया और कहा, मैं नहीं कहता हूँ, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने हमसे कोई दुश्मनी नहीं की है, हमसे लड़ाई तो की, लेकिन वो लड़ाई एक अनोखी थी। जिस लड़ाई में उन्होंने हमको ताराज नहीं किया है, हमारे साथ तो बंदूक वो सब था, तो बंदूक का जवाब उन्होंने बंदूक से नहीं दिया। चंद हिंदू ने किया ऐसा, उससे क्या हुआ, उससे कोई वो ऐसी हो सकती है। तो इतने वर्षों से एक ही रूप से उन्होंने लड़ाई की, तो हमने सोच लिया कि अभी इसको हम ताराज करें, वहाँ हमेशा के लिए मार्शल लॉ चलाते रहें कि क्या करें, नहीं कर सकते, इसलिए छोड़ दिया। तब मैंने उनको कहा, और मैं अभी सारी दुनिया के सामने कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के पास से कुछ भी पाठ सीखना है तो वो पाठ तो सीखने के लायक था, लेकिन मैंने बताया कि वो पाठ सच्ची तरह से हमने नहीं सीख लिया तो वैसे दूसरों को क्या सिखाने वाले थे। हमने तो यही किया कि हम एक कमजोर आदमी हैं तो हथियार से नहीं लड़ेंगे, तो वो तो दूसरी बात हुई कि जो अहिंसा कहो, अगर अहिंसा उसका नाम दे सकते हैं, को अहिंसा वो कमजोरों का हथियार है, कभी नहीं हो सकता, था नहीं और कभी दुनिया में होने वाला नहीं है कि अहिंसा वो कमजोरों का हथियार है। अहिंसा वो तो सबसे सबल है, उन्हीं का हथियार है, उन्हीं के हाथ में, उन्हीं के हृदय में वो सुशोभित रह सकती है, दूसरी जगह पे नहीं रह सकती है। इसलिए मैंने कहा कि आप लोग यहाँ से आज कुछ ले जाएंगे, सीखें। अगर यहाँ से आप समझेंगे कि अच्छा हिंदुस्तान में भी ऐसे जंगली बन सकते हैं, तो वैसे ब्रह्मदेश जिसने अपना धर्म भी हिंदुस्तान से लिया, उससे हम कहाँ बढ़ने वाले थे, ऐसा नहीं है। मैंने तो कहा और मैं कहता हूँ कि जो हिंदुस्तान का अनुकरण करना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान में जितनी खूबियाँ थी और आज भी कुछ है तो उसका अनुकरण करें। हिंदुस्तान में जितनी वैश्याना चीज़ है वो हिंदुस्तान में रख दें, उसका प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। उनको बाहर क्या भेजना था, मेरी गंदी चीज़ है वो मैं बाहर भेजूँ कि गंदी चीज़ को तो मैं यहाँ दफन करूँ, और मेरी कोई अच्छी चीज़ है तो उसको मैं बाहर भेजूँ, उसकी प्रदर्शनी करूँ, और दुनिया में जिसको लेना है वो ले ले मेरे पास से। तो मैंने कहा कि आप कभी भूलिए नहीं कि आप तो आज़ाद बन गए हैं और आप आज़ाद नहीं बनने वाले थे।
सिलोन आज़ाद नहीं बन सकता था अगर हिंदुस्तान आज़ाद नहीं रहता तो, और हिंदुस्तान आज़ाद बना तो अपनी तलवार के जरिए से नहीं बना है। इतनी चीज़ हम समझ लें, अहिंसा की बात को भूल जाएं, तब पीछे जो लोगों ने अपनी आज़ादी बगैर तलवार से हासिल की, उन लोगों को में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि बगैर तलवार से अपनी आज़ादी को रख छोड़े। अगर ये नहीं कर सकते हैं हिंदुस्तान, तो मैं कहूँगा कि तब हिंदुस्तान ने दुनिया के लिए कुछ भी नहीं किया है और न अपने लिए भी कुछ किया है। यहाँ तक मैं जाऊँगा, अगरचे आज हमारे पास बड़ी सेना है, उसको बढ़ाने की चेष्टा हो रही है, नौका सैन्य है, उसको बढ़ाने की चेष्टा होती है, और पीछे हवाई सेना भी पड़ी है, उसको बनाने की भी चेष्टा हो रही है। ये होते हुए मैं हिम्मत से कहना चाहता हूँ कि अगर हम ऐसे ही रहें और इसी से हमारा बल हम सारी दुनिया को बचाना चाहते हैं, तो उसमें कोई दुनिया का भला नहीं हो सकता है। और दुनिया अगर इसी को हमसे सीखे तो दुनिया का नाश नहीं पाता।